हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे कुछ इंटीजर्स की प्रोडक्ट दे रखी है जिनको हमें सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है हमें? 3 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पे एक इंटीजर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगी उसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? -3। अब यहाँ पे बी के अंदर आ जाओ, बी पार्ट में। यहाँ पे भी एक इंटीजर हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा? माइनस का। और 225 की 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आ गया? 225। क्लियर है? अब सेकंड वाले, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, सी पार्ट पे। यहां पे देखो, एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन हो जाता है? प्लस का साइन हो जाता है। और 21 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे, 21 3 जा क्या होता है? 63, और साथ में एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, तो 630 क्या हो गया हमारा? यहां पे आंसर हो गया। डी पार्ट के अंदर भी देखेंगे, एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो यहां पे भी प्लस का साइन आएगा। और 316 की 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 316। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अगले वाले पे चलते हैं। अब यहां पे देखो, ई पार्ट में, ई पार्ट में हमें क्या दे रखा है? एक नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, ये भी नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, बट साथ में यहां पे मल्टीप्लाई जीरो दे रखा है। अगर कहीं पे भी मल्टीप्लाई बाय जीरो आ जाए तो और कोई प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आंसर उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो से किसी की प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आंसर क्या रहेगा बच्चों? जीरो रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अपने एफ पार्ट पे। यहां पे देखो, हमारे पास क्या है? माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 11। तो सबसे पहले माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का साइन। 12 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की 11 जा क्या होता है? 132। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है? 10। 132 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 132, और साथ में एक जीरो लगा देंगे तो ये आंसर हो गया। था ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। आगे आ जाओ जी पार्ट पे। यहां पे देखो, हमें पहले 9 दे रखा है, फिर -3 और -6 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 6 जा क्या होता है? 18, तो 9 मल्टीप्लाई 18। और 18 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना होता है? 18 9 जा 162। आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाओ एच वाले पार्ट पे। यहां पे देखो, माइनस का 18 माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस की प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो गया, और 18 5 जा क्या होता है बच्चों हमारा? 90, ये प्लस का हो गया। फिर यहां पे प्रोडक्ट करनी है हमें किससे? घटा के 4 से, -4 से। अब प्लस माइनस की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव, और 9 4 जा क्या होता है? 36, और एक जीरो साथ में लगा लेंगे तो माइनस का 360 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने आई पार्ट पे। आई पार्ट में देखो, -1 और -2 की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ऐसे ही 4 की -3 से करेंगे इन दोनों की, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो नेगेटिव साइन आएगा, और 4 3 जा 12, तो यहां पे माइनस का 12 आ गया। फिर हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई, और 12 2 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों? 24। क्लियर है? लास्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, जे पार्ट पे। -3 और -6 की माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 3 6 जा 18। फिर मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी -2 मल्टीप्लाई -1 से, तो -2 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। फिर 18 2 जा क्या हो गया यहां पे? 36, तो ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना? सारे पार्ट क्लियर हैं। अब छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। अगर आपको दोनों सेम साइन दे रखे हैं, प्लस प्लस दे रखा है या फिर माइनस माइनस दे रखा है, अगर प्रोडक्ट करनी है तो हमेशा निशान क्या आएगा? साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। अगर दोनों सेम साइन दे रखे हैं नंबरों के, ठीक है, दोनों इंटीजर या तो पॉजिटिव दे रखे हैं या दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा जमा का निशान आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर मान लो एक नेगेटिव दे रखा है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हमेशा साइन आएगा नेगेटिव, इस प्रकार से।
बात समझ में आ गई या नहीं? अगर एक भी साइन नेगेटिव है तो हमेशा प्रोडक्ट आएगी माइनस की, अगर दोनों सेम साइन है तो हमेशा प्रोडक्ट आएगी प्लस की। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्लियर है? समझ में आ गए सारे पार्ट? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेरीफाई द फॉलोइंग का मतलब समझो बच्चों क्या होता है। सबसे पहले आपको यहां पे इक्वल टू का साइन दिखाई देगा, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। इक्वल टू के साइन में एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और दूसरी राइट हैंड साइड होगी। तो हमें यहां पे क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करना है और राइट हैंड साइड को सोल्व आउट करना है, और दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। वही होता है हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं। यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, हमें 18, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे 7 प्लस -3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 7 - 3 और ब्रैकेट बंद, इक्वल टू। इधर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, 18 7 जा क्या होता है हमारा 126। टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है। फिर प्लस में यहां पे 18 की -3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस, और 18 3 जा क्या होता है हमारा 54 होता है। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया, 4 आ गया, इक्वल टू। यहां पे 126 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पे हमें क्या करना है, माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस वाले को भी माइनस बना देगा, तो ये हो गया माइनस का 54। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, 18 4 जा क्या हो गया 72, इक्वल टू 126 माइनस में 54, ये भी हमारा 72 आ गया। तो यहां पे क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड की। तो हैंड्स प्रूव्ड, ये हमें करना था, वेरीफाई कर दिया हमने। आ गया समझ में? अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, इसके बी पार्ट पे। यहां पे ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है, माइनस का 21 लिख लिया भाई, -21, फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पे क्या है, -4, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू। राइट हैंड साइड को देखो बच्चों, यहां पे क्या है, माइनस का 21, इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें किससे, माइनस के 4 से, कर लिया। फिर प्लस में यहां पे आ जाओ, माइनस का 21, इसकी प्रोडक्ट करनी है माइनस के 6 से। देखो अब सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे माइनस का 21 मल्टीप्लाई -4 और -6 दोनों सेम साइन के हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 6 और 4 क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया, इक्वल टू। -21 और -4, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस, और 21 4 जा क्या होता है बच्चों हमारा 84। फिर यहां पे प्लस का साइन है, माइनस माइनस की प्रोडक्ट क्या होगी, प्लस, और 21 6 जा क्या होता है 126। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस होगी, और 21 10 जा क्या हो गया 210। अगर साथ में जीरो है तो सीधा जीरो लगा लो, इक्वल टू। यहां पे 84 और 126 को ऐड करो, 6 और 4 क्या हो गया 10 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1 1 और 1 2, तो 210 इक्वल टू 210। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया हमारा हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू। यहां पे क्या कहा है, अगर आपके पास कोई भी एक इंटीजर दे रखा है ए नाम से, अगर उसकी आप -1 से प्रोडक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा काम है भाई, -1 से अगर मैं किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, देखो ए की -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का ए आएगा, और ए यहां पे क्या है, ए इज इंटीजर। अब मान लो ए की वैल्यू आपको दे दे 5, और यहां पे 5 को -1 से मल्टीप्लाई करना हो तो -1 मल्टीप्लाई 5 है, तो क्या आएगा माइनस का 5। ऐसे ही मान लो यहां पे ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2, तो -1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमें लिखना था। अब यहां पे सेकंड पार्ट में देखो क्या है, डेटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज दिस। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कहा है, हमें यहां पे क्या करना है, इंटीजर फाइंड आउट करना है हुज प्रोडक्ट विद -1 इज ये, कि -1 से प्रोडक्ट करके ये वैल्यू आई हो। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे -22,
तो सिंपल सा काम है, हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 की -22 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 की 1 से मल्टीप्लाई 22, तो हमारा 22 इंटीजर आ गया। अगर हम इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। फिर हमें 37 की -1 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, -1 मल्टीप्लाई 37, तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 37। फिर लास्ट क्या दे रखा है, 0। अब 0 की हम -1 से मल्टीप्लाई कर ले या किसी और से कर ले, आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर बात है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रखा है उसने, डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर फाइंड आउट करो अगर हम -1 से उसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -22 आए। तो -1 से हमने क्या करना है, जो भी आंसर दे रखे, ये हमें आंसर्स दे रखे हैं, तो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि हम किस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -22 आ जाए, ये दे रखा है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को और -1 को प्रोडक्ट कर देंगे ना, तो -22 और -1 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, 22। तो यहां पे ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 22। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया? नेक्स्ट मूव ऑन करते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट समझो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। यहां पे बच्चों हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास -1 की 5 से मल्टीप्लाई दे रखी है, इसके कुछ हमें यहां पे वेरियस पैटर्न्स लिखने हैं, और ऐसे ही यहां पे -1 की -1 से मल्टीप्लाई हमें +1 दे रखी है। तो इसके बारे में लिखना है कि आप क्या कंक्लूड करते हैं, इससे आप क्या सीखते हैं, वो हमें यहां पे लिखना है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास पहले क्या दे रखा है, -1 की मल्टीप्लाई 5 से, -1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई करता हूं 4 से तो आंसर क्या आएगा, -4। -1 की प्रोडक्ट करता हूं मैं 3 से तो आंसर आएगा -3। -1 की अगर मैं 2 से प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर आएगा मेरा -2। -1 की अगर मैं 1 से प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर आएगा -1, और -1 की हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 0। ये हमने क्या लिख लिया, एक पैटर्न लिख दिया, जो कि उसने पूछा था कि सम पैटर्न आपको यहां पे राइट डाउन करना है, इसको देखते हुए लिख दिया बच्चों। अब यहां पे हमें और क्या दे रखा है, -1 मल्टीप्लाई -1, उसका आंसर क्या आएगा हमारा, +1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया वो लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट, इससे ये निष्कर्ष निकला है कि फर्स्ट, इफ वी मल्टीप्लाई वन नेगेटिव इंटीजर with positive integer, our product is negative, यही तो चीज निकली यहां पे। अगर हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, उनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और सेकंड वाले से क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, if we multiply negative integer with other negative integer, our product is positive। अब यहां से देख लो बच्चों, अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमारा रिजल्ट जो आएगा या प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगी। ये हमने यहां पे कंक्लूड किया है इस पैटर्न से। बस ये काम करना था, ये एक्सरसाइज थी, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज थी, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्सा क्लासेज को क्लास 8th की भी 9, 10th, 11, 12 तक की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए।